तो हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले सीएम श्री स्कूल के जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर है। इसमें आपके 20 टाइप के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है और 20 टाइप इस तुम्हारी जो प्रैक्टिस सेट में कराने वाला है। ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 25 से 30 मिनट की बनने वाली है। तो 25 से 30 मिनट में तुम्हारे नंबर सिस्टम के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेस वैल्यू के ऊपर। प्लेस वैल्यू तो इसने पूछा हमारा इन 428 721 व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टू टूज, है ना। यानी दोनों दो है ना, ये जो दो हैं इनके प्लेस वैल्यू की क्या करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई निकालना है, अपनी प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसका, अगर इस वाले टू का निकालेंगे प्लेस वैल्यू, तो जगह 2 और जितने पीछे नंबर है वो सारे ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 4। मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, 2 ये वाला और इसके पीछे जितने नंबर है उसको उतनी जीरो लगा देंगे। तो देखोगे तो टोटल तुम्हारे पास 4 और 1 5 जीरोज़ हो गए। 2 2 जा कितना हो गया हमारा 4 और 1 2 3 4 5 है ना, 5 जीरोज़ और 4, यानी क्या हो गया हमारा 1 10 100 1000 10,000 और 4 लाख, है ना। यानी 4 लाख हो गया हमारा, 4 लाख आ गया। तो 4 लाख हमारा ये रहा, तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट एज द सिंगल नंबर। इसको हमें सिंगल नंबर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो 3 है, इसके पीछे कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद 7 है, उसके पास पीछे कितनी जीरो है, 3 जीरोज़। तो 1 2 3 जीरोज़ और 7 आ गया। अब लास्ट में क्या है हमारा 9 है, उसके पीछे 2 जीरोज़ है, यानी 2 जीरोज़ और फिर 9। उसके बाद क्या रहेगा हमारा 4 है क्या। अब इसका आंसर निकालो, तो इसका आएगा लास्ट में 4 आएगा। तो देखो इसमें एलिमिनेट हो गया कौन सा वाला हमारा, बी वाला पहले एलिमिनेट हो गया, लास्ट में 4 0 9 7 और 3 3 7 9 3 7 9 0 4, यानी हमारा क्या है, ए वाला हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लार्ज नंबर, हमें बताना लार्ज नंबर कौन सा है। तो देखो विच इज़ ग्रेटर, है ना, ग्रेटर यानी बड़ा कौन सा। तो देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो आगे की 3 डिजिट है वो सेम है, लास्ट की 2 डिजिट देखो 3 जो है नंबर्स वो देखो 430 है और एक है 403 है। अब ये भी सेम है तो इसको भी हटा दो। अब देखो तुम्हारा 30 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा, तो तुम्हारा क्या बड़ा होगा, 30 बड़ा होगा, यानी सी हमारा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। जो ये वाला क्वेश्चन है सक्सीडर और प्रोसीडर, इसका आंसर इसने बता रहा हूँ मैं, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सीजर एंड प्रोसीजर ऑफ एनी नंबर्स। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हमेशा 2 का होता है, बात रट लो तुम, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, है ना, 3 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा हमें बताना है। तो आपको अगर एक ट्रिक पता हो तो आपको इन जितने भी नंबर है ना 1 2 3 4 5, इन सब का जो सम है वो अगर डिवाइड हो जाता है 3 से, वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो ऐड करते हैं, 5 और 1 6, 6 और 2 8, और 8 कितना होता है 16, 16 और 7 कितना होता है हमारा 4 20 23 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 23, ये नहीं होगा, ये भी क्या है, यहाँ पे 6 है तो इसमें से 2 माइनस कर दो, यानी 21 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 8 है ना, 8 यानी यहाँ पे 8 क्या है, इससे 6 से 2 ज़्यादा है, यानी इसमें से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। तो देखो 21 है जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये नंबर क्या है हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, जब हमारा क्वेश्चन जो हमारा आंसर ही मिल गया। तो कुछ इस 6 नंबर पे है प्राइम नंबर, व्हाट इज़ द प्राइम नंबर लेस देन 15। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, है ना, प्राइम नंबर कौन से होते हैं बताओ, जो केवल अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जो केवल अपने टेबल में आते हैं। ओके, तो आप लोग चेक करो, बताओ मेरे को कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओ, कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 6 लिख के इसके नीचे ऑप्शन A B C डाल देना। ओके, बाकी तो मैं बता ही दूंगा तुम्हें प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने टेबल से जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके क्वेश्चन के शुरुआत में ही बता दिया था आपको। तो देखो, वैसे आंसर तो मैंने ही बता दिया तुम्हें। इसमें देखो 2 3 5 7 11 13 है ना, ये चेक करो। ये देखो इसमें 4 है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा 13 गायब है, तो ये क्या है, ये भी नहीं होगा तुम्हारा। ये 2 4 ये तो हो ही नहीं सकता।
तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। ये नया क्वेश्चन है रैशनल नंबर, रैशनल बिटवीन नंबर्स है ना। रैशनल नंबर निकालना है, मैं 1 और 2 के बीच में हमारा रैशनल नंबर बताना है कि कौन कौन से। तो तुम एक बात देखोगे, अगर ये तुम्हारा बड़ा है ना, क्या है, ये ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो कभी भी क्या एक से ऊपर आएगा, ओके। बट ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी ये स्टॉप नहीं हुआ कहीं भी। अगर तुम इसको ऐसे डिवाइड करते हो, इसको ऐसे, तो देखो यहाँ पे 6 1 6 आ गया तुम्हारा, 4 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, पॉइंट लगाए तो 0, फिर इसके बाद 6 बार में 36, फिर 6 बार में 36, यहाँ पे 4 बचेगा, फिर 6 बार में 36। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर ये गलत है तो हमारा क्या होगा, ये वाला भी गलत होगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं। अब रह गई बात इन दोनों की, तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों 1 और 2 के बीच में आते हैं। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता ना कि क्वेश्चन गलत है, बट ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होगा ना, तो देखो यहाँ पे बी लिखना था मेरे को, ठीक है, बट मैंने क्या करा, यहाँ पे ए लिख दिया गलती से। तो तुम्हारा डी ऑप्शन सही होगा, बट इन केस में हमारा बी और सी दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें लिखा है एक्सप्रेस 0.33 एज अ फ्रैक्शन। ये बहुत ईजी ट्रिक है। देखो, जो तुम्हारा नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख दो ऊपर, और जो नीचे जितना नंबर रिपीट हो रहा है, अगर मान लो तुम इसको ऐसे लिखोगे 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे 9 लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर ले लो, यहाँ पे ऐसे बार इसके ऊपर बार लगा दो तो नंबर गायब हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 1 और ये 3, यानी क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो तुम्हारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेसिमल टाइप, इसने बोला इज़ 1/11 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर 11 को तुम 1 से करते हो ना डिवाइड, तो पॉइंट लगाओगे तो 0, फिर 0 लगाओगे तो 0 आएगा यहाँ पे। ये 9 बार में क्या आ जाएगा, 9 बार में आ जाएगा 99, फिर बचेगा 1, फिर हम 1 0 तो वैसे ही जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 बार में आ जाएगा, ये जगह 99, बार बार ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। इसको भी कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं कर सकता, मतलब स्टॉप नहीं होगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है, लोकेट ऑन द नंबर लाइन। इसने बोला √3 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन। यस, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये क्या, हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरियस यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मल्टीपल इनवर्स ऑफ -13/19। इसका जो आंसर होगा ना तुम्हारे, देखो सबसे पहले मल्टीपल बोला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है 19/13, ठीक है। माइनस प्लस से मैं मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन देख लो तुम्हारा कहाँ है, ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है। बट एक बात बताओ तुम्हें, तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है ना, वो भी सही हो सकता है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -19/13 या 19/-30, तो ये कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट तुम्हारा ऑप्शन ए पहले, तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर मतलब टिक कर दो। चलते क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्लासीफाई, इसने बोला है 0 5 7 3/2। तो देखो 7 क्या है, नेचुरल नंबर है, 0 क्या हमारा होल नंबर है, ठीक है, ये इंटीजर है, ये हमारा ऑप्शन ये भी सही है। अब आप एक चीज़ देखोगे, 7 क्या है, नेचुरल है हमारा, है ना। इसने क्या बोला, ओनली 7 इज़ नेचुरल, अदर आर नेदर, है ना, यानी बाकी सब क्या नेचुरल नंबर नहीं है। तो यही बात, ये करंट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, ट्रू और फॉल्स। इसने बोला कि 2 ऑड नंबर है ना, 2 ऑड नंबर है, मान लो 3 और 5, ये क्या है, ऑड नंबर है, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 15, और ये क्या है, ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो, सॉरी 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय एलसीएम।
आपको ना बताना है 3 डिजिट का नंबर जो स्मॉलेस्ट हो, जो क्या हो 6, 8 और 12 से क्या हो डिवाइड हो रहा हो। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हम। 6, 8 और 12, 2 से गया 3 बार में, 4 बार में और 6 बार में, 2 से गया 2 बार में और 3 बार में, यहाँ से गया 3 से गया 1 बार में और 2 बार में और 1 बार में, ये 2 से 1, 1 और 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, क्या हो जाएगा 24। 24, एक मिनट को, एक मिनट देखोगे अगर तुम, इसका एलसीएम क्या है हमारा, इसका एलसीएम आया 24। अब 24 देखो तुम्हारा 120 मतलब 120 तुम्हारा 24 से डिवाइड हो जाता है, तो हो जाता है 5 बार में होता है, ठीक है। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट क्या जाएगा हमारा, ये वाला जाएगा। क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। रोमन नंबर बताना है। विच इज़ द रोमन न्यूमरल फॉर 150। 150 के लिए कौन सा यूज़ करते, तो 150 के लिए हम CL यूज़ करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ लार्जर, है ना, बड़ा कौन इनमें से, 4/10 या 3/5। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे करोगे डिवाइड तो 0.4 आएगा, और यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट लगाओगे तो एक 0 यहाँ पे लग जाएगा और एक 0 यहाँ पे लग जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, यानी दोनों में 0.6 और 0.4, इसमें कौन सा बड़ा है, तो हमारा ये वाला बड़ा है, 3/5 है, तो हमारा ये क्या है, ये बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कन्वर्जेशन टू फ्रैक्शन, है ना, हमें क्या है फ्रैक्शन को सॉरी पॉइंट डेसिमल को फ्रैक्शन में करना है। तो उसको करने के लिए 0.6 है, तो उसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड, मतलब पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा। ये कितनी बार में जाता है 2 के टेबल में 3 बार में, और ये कितनी बार में जाता है 5 बार में, यानी क्या आ जाएगा आंसर 3/5। ये रहा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका क्या करना है आपको, फैक्टर निकालना है। क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो ऐसे कर लो। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, तो आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा करने का। 2 से करेंगे 4 बार में, 9 बार में, 0 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, 4 बार में और 5 बार में। 2 से तो होगा नहीं, 5 से करके देखता हूँ। 5 4 जा 20 और यहाँ पे आएगा 4, 9 बार में, यहाँ पे आएगा 7 बार में और 7 बार में, ठीक है। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 यहाँ पे तीनों इन दोनों में, यानी ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इसमें है नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका ट्रिक बता दो तुम्हें। अगर ऐसे बड़ा कोई भी डिवाइडेड मतलब बड़ा आ रहा है ना, तो आप देखो कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा, उसमें 2 की पावर लगा लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ, इन सब का ना कॉमन फैक्टर निकालना। क्या करना हमें, कॉमन फैक्टर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए। देखो 3 से डिवाइड करने के लिए तो हमें चेक करना पड़ेगा ये तीनों क्या होगा 2 और 1 3, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 7 और 5 12 होता है, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, 5 से हो ही जाएगा। और देखो 15 से, देखो 15 के टेबल में 5 बार में, और ये कितनी बार में आता है 4 बार में, और ये आता है 10 11 12 13 14, ये 14 बार में, यानी इसका आंसर क्या जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। इसको करना कैसे बताता हूँ तुम्हें। 75, इन सब का एलसीएम ले लो। 15 पंजे 1 3 5 और 15, देखो 3 से एक बार में, एक बार में, और 5 और 3 बार में, सॉरी 5 बार में, 5 से गया 1 बार में और 1 बार में, 3 5 से कितना आया 15, इन सब का एलसीएम क्या होगा 15। 15 को इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, और ये 15 से हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिमाइंडर ट्रिक। हमें बताना है कि इफ़ डिवाइडिंग अ नंबर बाय 156 गिवन रिमाइंडर 29। इसने बोला एक नंबर को ना
आर डिवाइडिंग इफ़ डिवाइडिंग अ नंबर बाय 156, एक नंबर है इसको क्या करते हैं हम 56 से डिवाइड करते हैं, 156 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचता हमारा 29 बचता है। क्या बचता है 29 बचता है। x डिवाइडेड बाय 156, तो हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर हमारा 29 बचता है। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन डिविजिबल बाय 13, यानी हम 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब एक बात बताओ, तुम्हारा इससे मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा ये बच जाएगा, है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 29 बच जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ, x को डिवाइड करा 156 से तो क्या बच जाएगा हमारा 29, क्या होगा ऐसे मतलब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर लो ना, इसको 156 13 से डिवाइड होता है, हो जाता है। ठीक है, 156 12 बार में आता, 12 हाँ 12 बार में डिवाइड हो जाएगा ये, तो हमारा बच जाएगा 29, 29 को 13 से डिवाइड कर लो तो कितना बच जाएगा हमारा 3, 26 आएगा, 26 में से 29 को घटा दोगे तो हमारा क्या जाएगा 3, यानी 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।